हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML एंकर टैग्स। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। एंकर टैग्स क्या काम करता है? एंकर टैग्स जब हमने एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना हो या अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना हो, तो हम एंकर टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। हमने उस पेज में जाना है तो हम उसका पहले एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 3, ठीक है। होम पेज, हमने इस पेज में जाना है तो इसमें जाने के लिए हमें एक एंकर टैग्स लगाएंगे, ठीक है। एंकर टैग्स में 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं, href, टारगेट और टाइटल। href ये है, इसकी फुल मीनिंग है हैपर रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमें हैपर लिंक बना के देता है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ href, ठीक है। तो दूसरा टारगेट्स है टारगेट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स तीसरा जो है वो है टाइटल, टाइटल, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसका ओपन और क्लोज टैग्स भी होता है, ठीक है। 2 टैग्स होते हैं एंकर टैग्स के, एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज टैग्स होता है, ठीक है। अब हम इसमें लिख लेते हैं होम पेज, ठीक है। तो अब ये जो href है इसमें हम अपना URL डालते हैं, ठीक है। वेबसाइट का URL डालते हैं, ठीक है, लिंक डालते हैं, ठीक है, अपने दूसरे पेज का। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, अपने जो फाइल बनाई है उसका नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। उसका लिंक डालना .html, ठीक है। तो टारगेट में हम क्या लिखते हैं? टारगेट में आती है 2 वैल्यू आती हैं, एक होता है ब्लैंक, दूसरा होता है पेरेंट्स। पेरेंट्स हम जब डालते हैं तो हम अपने, जब हमको इसको हमने अपने पेज में खुलवाना हो तो तब हम पेरेंट्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट हमें पेरेंट्स वैल्यू ही मिलती है। अगर हमने इसको दूसरे टैब्स में खुलवाना है, दूसरे टैब्स में, तो तब हम ब्लैंक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं हमको सेव करा के चेक कराता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब हमने एक दूसरे पेज में जाना है, ठीक है, दूसरी फाइल में जाना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम दूसरे पेज में चले जाएंगे, ठीक है। इसी पेज के अंदर ही हमारा पेज खुलेगा, ठीक है। ये देखें, उसी टैब्स के अंदर ही हमारा पेज खुल गया, हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। एंकर टैग इस तरह काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि हम जो टारगेट एट्रीब्यूट्स है उसके थ्रू हम उसकी वैल्यू जो ब्लैंक है वो लगा के इसको हम दूसरे टैब्स में खोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर एक वैल्यू आती है ब्लैंक और दूसरी आती है पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है, हम इसको ब्लैंक लगा के दिखाते हैं, ब्लैंक लगाया। और जो टाइटल है इसका क्या काम है? ये हमें एक टाइटल शो कराता है। जब हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे होम पेज पे, ठीक है, एंकर टैग्स के ऊपर जब हम अपना कर्सर लेके जाएंगे, ये हमें पॉपअप की शक्ल में एक टाइटल शो कराएगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ जी क्लिक में, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ क्लिक में। अब हम सेव करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा, देखो ये नीचे एक पॉपअप शक्ल में हमें लिखा आ रहा है क्लिक में। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक हमें दूसरे टैब्स में खुलेगा। ये देखें, ये इस टैब्स में नहीं खुला, ठीक है। ये हमारा ये टैब्स है और ये हमें खुला इस टैब्स में, ठीक है। इसने हमें एक दूसरा पेज ओपन करके दिया है, ठीक है। ब्लैंक टैग्स इस तरह काम करते हैं। तो एक एंकर टैग्स में और भी लगा लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं गूगल, ठीक है, .com, ठीक है। हम इसमें गूगल का URL डाल देते हैं, ठीक है, गूगल का लिंक डाल देते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ https, ठीक है, www.google.com, ठीक है। तो मैं इसमें भी एक एट्रीब्यूट्स डाल देता हूँ जो है टाइटल। टाइटल में लिख लेते हैं हम क्लिक मी, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया है ब्लैंक और पेरेंट्स का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको आपकी बेहतरी के लिए एक और भी लगा लेता हूँ ताकि आपको सही, हमारे पेरेंट्स जो एट्रीब्यूट्स है वो भी मैं इसमें लगा लेता हूँ। टारगेट, तो वो है PARENT, पेरेंट्स, ठीक है।
ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, हम इसको लगाएं या ना लगाएं इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये हमें मिलता ही है। हम अगर दूसरे इसको और टैब्स में खुलवाना है, दूसरे पेज में खुलवाना है, तो हम ब्लैंक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, जो टारगेट ब्लैंक जो है इसको। ये जो टारगेट एट्रीब्यूट्स है ये हमारे यूआरएल को टारगेट करता है, ठीक है। हमारे लिंक जो हम इसमें देते हैं, ठीक है, href में जो हम लिंक देते हैं ये उसको टारगेट करता है कि इसको हमने कहाँ पे खुलवाना है, ठीक है। तो मैं अब सेव करता हूँ, ये देखें जी। तो इसमें एक मिनट मैं थोड़ा ब्रेक लाइन लगा देता हूँ, इसमें BR टैग लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक कर्सर दे देने से एक पॉपअप शिकल में हमें टाइटल शो हो रहा है। जब इस पे लेकर जाएंगे यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो हम अपने पेज में जाएंगे, जब यहाँ पे जाएंगे तो एक हमें गूगल में, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तुम्हारा पेज है गूगल में जाके खुल कर देखें, ये हमारे पास गूगल आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।